हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले तो पूरे सेम ही है, बट जो एलएचएस था वो आरएचएस बन जाएगा, जो आरएचएस था वो एलएचएस बन जाएगा, क्योंकि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करे, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एस के तरफ लेके गए, बट इसमें क्या है, एफ ऑफ एस को एफ ऑफ टी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, पूरे फॉर्मूले सेम है, बट एलएचएस आरएचएस हो जाएगा, आरएचएस एलएच हो जाएगा। देखेंगे क्या है फ्रेंड्स। चलो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस बना था। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले ही बोला एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस की तरफ लिख गए तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब अपन तो इनवर्स पढ़ रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस बिकम एफ ऑफ टी। ठीक है, तो इधर से आपको इधर जाना है, पहले आप इस साइड से इस साइड गए थे। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ गए थे। अब आपके बाद राइट हैंड साइड देगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे। किधर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे आप। ठीक है, तो एफ ऑफ टी इज कॉल्ड एज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये कैसा बनता है ये समझ लो। यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, क्या है समझाने के लिए बता रहा हूँ, वन है। अब इसको एल को उधर शिफ्ट करो आप, तो क्या बनता मेरा, एफ ऑफ टी बनता। ठीक है, जैसे आप एल को उधर शिफ्ट करेंगे तो एल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो किसका लैप्लास ले रहे अपन, इसको उधर शिफ्ट करें एफ ऑफ एस का। ठीक है, अब क्या हुआ मेरा, लैप्लास ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। क्या बन गया, एफ ऑफ टी। यानी जो मेरा एफ ऑफ एस था वो कहाँ चले गया, एफ ऑफ टी की तरफ चलेगा। कहाँ चले गया, एफ ऑफ टी। पहले क्या था, एफ ऑफ टी था, तो एफ ऑफ एस मिल रहा था। क्या मिल रहा था आपको, एफ ऑफ टी जो था वो मुझे एफ ऑफ एस दे रहा था। अब उल्टा, एफ ऑफ एस दे रहेगा, एफ ऑफ टी की तरफ आएंगे। इधर आएंगे टी की तरफ। फॉर्मूले पूरे सेम ही है, बस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। चलो देखते हैं क्या है। तो फॉर वन अपॉन एस माइनस ए टी, तो क्या बन गया, ई एस टू ए टी। पहले क्या देवा था, लेप्लास ऑफ ई एस टू ए टी था, तो आप उसको क्या बोलते थे, वन अपॉन एस माइनस ए। मैंने आपको क्या बोला, अब ये देवा रहेगा तो इधर जाएंगे अपन, इस तरह। ठीक है ना। अब उसका दूसरा फॉर्मूला भी था आपके पास, क्या था बोलो, देख कर ही आता, लेप्ला इनवर्स लेप्लास ऑफ एस प्लस ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए टी, ई रेस टू माइनस ए टी। तो एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी की तरफ जा रहे, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब आपको इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल देखो। मान ले यहाँ पे आ गया एस माइनस टू आ गया, तो आप क्या बोलेंगे इसको, बोलो, ये ए की जगह टू रख दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू टू टी, आ जाएगा टू टी। समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस थ्री ले लो, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस थ्री टी आ जाएगा। ठीक है, ई रेस टू माइनस थ्री टी। ठीक है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका अपोजिट जो भी आया इसका अपोजिट लेना। मान ले एक और एग्जांपल ले ले, यहाँ पे एस प्लस फाइव ले ले तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ई रेस टू माइनस फाइव टी, ई रेस टू माइनस फाइव टी। ये सब एग्जाम्पल ये आएंगे बार बार आगे, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो भी यहाँ रहा उसका उसका अपोजिट ले लेना। ठीक है, लेकिन एस के बाजू में कोई भी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है ना, एस का जो कोइफिशिएंट है वो हमेशा वन होना। क्या होना, वन। अगर आप नोटिस करेंगे तो सब में देखो वन ही है, कुछ भी नहीं है तो वन है, समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर टू थ्री फोर आ गया तो फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ये समझ लो पहले। वन अपॉन एस माइनस ए, सिंपली एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी। ठीक है, उसका ही अपोजिट एस प्लस ए रहा तो ई रेस टू माइनस ए टी। एग्जाम्पल लेना है तो बता देता एक और, इस तरह आया, फोर आ गया, तो क्या बना, ई रेस टू इसका अपोजिट फोर टी। ठीक है, ये फॉर्मूले। पहले हम लोग के पास ये अवेलेबल था तो अपन इधर जा रहे थे, अब क्या था, ये अवेलेबल है तो इधर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फॉर्मूले पूरे सेम ही है। अगला, इसका ये भी हो गया आपका, करवा दिया मैंने। सेकेंड, वन लैप्लास ऑफ वन वन अपॉन एस वन होता। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ऑफ वन अपॉन एस क्या होता, वन होता। वन अपॉन एस का वन होगा, और लैप्लास ऑफ वन क्या होता, वन अपॉन एस उल्टी। ठीक है ना, अब ये देवर रहेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया आपका। दूसरा, ये वाला फॉर्मूला जिसको बाद में लेते, पहले आगे देखते हैं और कौन से फॉर्मूले, ये सब आपने नोट डाउन कर लेना पूरे फॉर्मूले। अब इसका क्या आता, एस स्क्वायर प्लस ए टी, तो ये आ जाएगा मेरा साइन ए टी डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस फोर। अब बताओ, फोर क्या है, ए स्क्वायर है,
अब आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर आपका पहला प्रॉब्लम है तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। एच स्क्वायर, ये 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखूंगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा, साइन 2t डिवाइडेड बाई 2, साइन 2t डिवाइडेड बाई 2। और भी ले सकते एग्जांपल, मान ले एच स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है, बता लेप्लास इनवर्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा? पहले इसको फॉर्मूले में बना लो। किस तरह बनाएंगे? एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3, क्योंकि यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बनाना रहता है हमेशा। क्या स्क्वायर बनाना पड़ता? ए स्क्वायर, जो भी अवेलेबल है उसका स्क्वायर फॉर्म में लिखो, ए का वैल्यू निकालना पड़ता। तो ये 9 था तो मैंने 3 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा। मान लो यहाँ अगर 16 होता तो 4 का स्क्वायर आता, अगर 25 होता तो 5 का स्क्वायर आता। ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन साइन, क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, साइन ए का वैल्यू 3 है, 3 टी, फिर नीचे भी ए आ रहा तो ए का वैल्यू 3 है तो 3 आ गया, साइन 3t अपॉन 3। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर लेता जिसका स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब क्या होगा? मान ले 3 ले लेता, चल अब बता, अब 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे टर्म को अपन रूट में लिख लेते हैं। किस में लिखते? तो रूट में। तो कैसा लिखेंगे देखना, लेप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, इट इज लाइक दिस, सेम। अब देखना क्या बनेगा, बोलो, साइन रूट 3t डिवाइडेड बाय, जो भी a है, a का वैल्यू रूट 3 है तो रूट 3, इस तरह। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर था तो बन गया, ये नहीं था तो इसको रूट में ले लिए, इसमें ले लिए रूट में। कोई भी आ सकता, मान लो यहाँ 2 आता तो आप रूट 2 का स्क्वायर लेते, क्या लेते? रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा ए स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है फ्रेंड्स? ए स्क्वायर। बाकी सेम प्रोसीजर, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 अपॉन ए। ये भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए साथ बता रहा हूं मैं आपको ताकि प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, ये cos 80 आ गया, बहुत आसान है। इसमें भी एक और एक एग्जाम्पल लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस 16 ले लेता हूँ। अब बोलो, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या बनेगा? लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एच स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है भैया? 4 का, तो 4 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब बोलो क्या आ जाएगा फिर आपका? cos ऑफ 4t, क्या आ जाएगा? 4t। यहाँ पे ए टी, ए का वैल्यू कितना है? 4 है, तो इसलिए 4t आ गया। ए का वैल्यू जो भी है देखो बन गया ए स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे ही बनाने का। ठीक है, अभी ऐसा कोई नंबर ले लो जिसका स्क्वायर नहीं रहता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मान लो एच स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है आपके। ठीक है, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं ना मैं, यही प्रॉब्लम बन के आगे प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। आपको लैप्लास निकालना नहीं आता, बेसिक फॉर्मूला नहीं आता, बेसिक फॉर्मूले भी ले रहे हैं हम लोग, उसका एग्जाम्पल भी ले रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बेसिक से एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको लैप्लास का। तो एस अपॉन, बताइए साहब, एस अपॉन एस स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 है तो 2 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 को लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करो फ्रेंड्स, कॉस ऑफ रूट 2t। ठीक है सर, अपॉन 2 लिखो ना, नहीं रे भैया, अपॉन ए है क्या? नहीं है, तो अपॉन नहीं आता, साइन में अपॉन में आता, कॉस में नहीं आता। ठीक है, साइन में अपॉन आता, कॉस में नहीं आता। और भी देखेंगे, ये भी नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, जितने प्रॉब्लम लूंगा उतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, हाइपरबोलिक में माइनस आता तो हाइपरबोलिक में माइनस ले। अब ये शायद मुझे लगता है रॉन्ग लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि एस ऊपर आ गया ना आपके, ऊपर एस आया तो कॉस बनता है, ये फॉर्मूला नहीं है इसका। इसका फॉर्मूला होगा कॉस हाइपरबोलिक 80। क्या लिखा होगा? कॉस हाइपरबोलिक 80, क्योंकि ऊपर एस है ना, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये नहीं है भैया, ये नहीं लिखना, ये वाला। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 80। एक एग्जांपल इसका भी ले लो, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस, पहले ही प्रॉब्लम डिफिकल्ट ले लेता, मीन समझा नहीं सर। यहाँ 3 ले लो, 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? अभी मुझे बताओ 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, बोलो, इसको रूट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? रूट में। तो एच स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह बन गया ए स्क्वायर का फॉर्म, ऐसा। क्यों सर, क्यों? ताकि फॉर्मूले में ए आता, इसलिए बनाना पड़ता, ए स्क्वायर नहीं आता। अगर ए स्क्वायर आता तो लिखने की जरूरत नहीं, ए आता ना तो अपने को ए बनाना पड़ता, वहां पे क्या बनाना पड़ता? ए। तो ये हो गया मेरा कॉस हाइपरबोलिक रूट 3t। ठीक है, और बोलेंगे तो और एग्जांपल लेते हैं।
मान लो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 ले लो। अब क्या होगा, हम 9 को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, बनाओ भैया परफेक्ट स्क्वायर। एस अपॉन एस स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर बनता सर, कॉस हाइपरबोलिक 3t, डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at अपॉन a। ठीक है ना, तो ये तो फिक्स रहता हमेशा, ये एंगल रहता अपना, ठीक है ना, at। तो इसका भी एग्जांपल ले लो, लैप्लास इनवर्स, इसका एप्लीकेशन किस तरह आता देख लो, एस स्क्वायर माइनस 36 ले लो। अब 36 का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है बोलो, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, और हाइपरबोलिक में हमेशा माइनस आता है, आपको याद करने की प्रोसीजर है। 8 तो फॉर्मूले यार, इसमें 8 फॉर्मूले, ओनली 8 फॉर्मूले, ठीक है ना। 36 को लिख लिया मैंने 6 का स्क्वायर। अब बोलो साइन हाइपरबोलिक 60, और जो भी है यहाँ पर वो डिवाइड कर दो a से, इस तरह। अब यहाँ पे आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 25। अब देखो क्या बनेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरा साइन हाइपरबोलिक 5t डिवाइडेड बाय जो भी आएगा 5 में, इस तरह, क्योंकि इसके डिवाइड में a आता, a बोले तो यही है मेरा, यहाँ पे a बोले तो ये दिख रहा, यहाँ पे भी a बोले तो ये दिख रहा है ना, 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई। और भी ले लो, थोड़ा हार्ड ले लो, हाँ ये देखो थोड़ा हार्ड बोले तो ये एस स्क्वायर माइनस 3/2 लिखा हुआ है इस तरह। हाँ, नोटिस करने वाला यही है, हमेशा हमेशा सभी फॉर्मूले के लिए याद रखना, जो भी फॉर्मूला है उसको ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक आंसर याद आता है। जैसे यहाँ पे 1 होना कंपलसरी, एस स्क्वायर के बाजू में हमेशा कोई भी नंबर नहीं है, अगर आप नोटिस करेंगे जितने भी फॉर्मूले, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना, और ये हमेशा ए स्क्वायर बनना, क्या बनना, ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमेशा 1 आना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 2 3 आ गया तो अप्लाई नहीं होगा बेटा, इसका कोएफिशिएंट हमेशा एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना। ठीक है, इसके पहले भी ऐसे ही रहेगा, जितने भी स्क्वायर वाले फॉर्मूले वो, और जिसमें स्क्वायर नहीं है एस है तो वहां पे भी 1 ही होना, तभी अप्लाई होंगे ये फॉर्मूले, नहीं तो नहीं होंगे। पूरा नोटिस करना ऑब्जर्वेशन। अब देखो इसको, देखो थोड़ा दिखने में डेंजर लग रहा है, देखो अब देखो इसको, समझ में आ रहा है कि आपके क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3/2 लिखा हुआ है। अगर मान ले 2 एस स्क्वायर माइनस 3 रहता तो अप्लाई नहीं होता था, 2 को बाहर लेना पड़ता था, फिर 3 नीचे आता था, 3/2 के पास में था, फिर अप्लाई होता। अब 3/2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बोलो, तो बताओ किसका है, इसका भी नहीं है, तो इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे, जिसका स्क्वायर नहीं आता उसको रूट में लिखते हैं इस तरह, √3/√2 का स्क्वायर। अब बन गया मेरा ए स्क्वायर। अब अप्लाई करो, आप किस तरह अप्लाई करेंगे बताओ, साइन हाइपरबोलिक √3/2√2t डिवाइडेड बाय √3/√2, ये ए का वैल्यू है, ठीक है। इस तरह जो भी आया उसका स्क्वायर लेना, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में डाल दिए, 2 भी नहीं है तो रूट में डाल दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब ये लास्ट फॉर्मूला, टोटल 8 ही फॉर्मूले, 8 या 7 देख लेना। Laplace inverse of s raised to n plus 1 is equal to t raised to n upon n factorial, t raised to n upon gamma of n plus 1। मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी, ये कब अप्लाई होगा, ये कब, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे, मैं और भी एग्जांपल लूंगा, इस पर बहुत एग्जांपल है, तो इस पर आते हैं क्वेश्चन। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ हमेशा n plus 1 बनाना, क्या बनाना है आपको, n plus 1, तो n का वैल्यू कितना बनेगा 5, और 5 plus 1, इस तरह, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला बन गया एस रेस टू एन प्लस वन, एस का पावर एन प्लस वन बन गया, तो आप क्या लिखेंगे इसको, टी रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, एलसी में 5 फैक्टोरियल आ जाता, देख लेना 120 आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह अप्लाई हो। अब इसको भी देख लो, इसको भी ब्रेक कर लो, क्या बनाते हैं हमेशा एन प्लस वन, तो बना लो इसको भी। तो इसको किस तरह बनाएंगे, ये 2 है तो सर 2 को क्या लिखेंगे 1+1। अब अप्लाई करो, टी रेस टू एन, ये वाला ही अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। सर ये कब अप्लाई करते, जब पावर फ्रैक्शन में रहेगा, यानी फ्रैक्शन में रहेगा 3/2 4/2, तब अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा मेरा टी रेस टू 1/1 फैक्टोरियल, इस तरह, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लेना है तो ले सकते,
एस रेस टू वट एवर, क्या लेते रहे भैया, 3 ले लो, चलो यही आते पेपर में इसलिए, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं लैप्लास इनवर्स ऑफ एस का पावर 2+1, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा वो भी देख लो, क्योंकि ये बेसिक का चल रहा है ना, फर्स्ट वीडियो है इनवर्स का, तो पूरा बेसिक फॉर्मूले अप्लाई कैसे होते वो देख लो अपन, उसको सॉल्व करें। तो ये मान लो ऐसा आ गया 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा झगड़ा है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको किस तरह सॉल्व होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे किस तरह झगड़ा है समाज में, ये देख लो। अब यहाँ पे आ गया मेरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में रहा तो ये अप्लाई होता, लेकिन हमेशा आपको क्या बनाना पड़ता, n+1 बनाना पड़ता, क्या बनाना पड़ता, n+1। तो मैं 5/2 को 3/2+1 लिख सकता, अगर आप कैलसी में लिखेंगे 3/2+1 तो 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2, यानी ये क्या लिखा हुआ है 5/2, 5/2 बोले तो ढाई रोटी, ढाई रोटी को मैं क्या कर सकता हूँ, 1.5 रोटी प्लस 1 रोटी, ठीक है ना। तो यानी 3/2+1, तो ये हो जाता मेरा ढाई रोटी। तो इसको मैं किस तरह बोलता हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस का पावर 3/2+1, इस तरह, ठीक है, 1.5+1, तो ये हो गया मेरा। अब इसको अप्लाई करो मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा t⁻², तो n का वैल्यू क्या है 3/2, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n+1, तो 3/2+1, इस तरह अप्लाई, ठीक है। फिर मैंने इसका सॉल्व भी करा था, गामा ऑफ n+1 क्या होता है भैया, n गामा n होता, क्या होता है n गामा n। इसको अगर सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, तो 3/2 डिवाइडेड बाय गामा n+1 क्या था n गामा n, ये आ जाएगा n गामा n। ये इसके आगे भी सॉल्व होता है, ठीक है ना, कर दो सॉल्व, हाँ कर दो सर। तो लिख लेना 3/2, ये भी 3/2, इसको लिखूंगा वापिस 1/2+1, फिर ये 1.5 रोटी को 1.5 रोटी को आप हाफ रोटी प्लस 1 रोटी कर सकते, 3/2 को हाफ प्लस 1, फिर इसमें अप्लाई करो, गामा ऑफ n+1 क्या होता, n गामा n होता, तो ये हो गया 3/2, इसमें अप्लाई करेंगे 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2। अब आपको पता है गामा 1/2 क्या होता भैया, गामा 1/2 इसको सॉल्व कर लो, 3/4 गामा 1/2 बोले तो √π होता, क्या होता है √π, लिख लेना, गामा है रूट नहीं है रे भैया, गामा 1/2 इज इक्वल टू √π, ठीक है फ्रेंड। इसको सॉल्व करना, फ्रैक्शन आया तो ये फॉर्मूला, नेचुरल नंबर आया तो ये फॉर्मूला, चलो फ्रेंड